हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज जो कि 5.2 है उसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करते हैं, काफी सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन में बोल ही रखा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। यहाँ पे आपका एपी गिवन है विच इज 11852 एंड सो ऑन। पूछ रखा है क्या इस टर्म का मतलब इस जो एपी दे रखा है क्या इस एपी में ये टर्म आएगा, मतलब इस एपी का क्या ये टर्म है तो बताओ। चेक करना है हमें, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। तो इस चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए, इस क्वेश्चन जो गिवन हमारा एपी है उसमें ए और डी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन बेसिकली क्या हो जाएगा बताइए। पहले ए हम पता कर लेते हैं, ए क्या है हमारा। ए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास पता है विच इज 11, ठीक है 11 लिख लो यार, बहुत बढ़िया 11। डी निकाल सकते हैं, डी आपका बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपका क्या है 8 एंड माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 11, बहुत बढ़िया। माइनस क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत सही। अब यार एक बात बताओ, हमारे पास ए है हमारे पास डी है, एक बात बताओ, हमें पता करना है ना कि क्या ये इसका टर्म है। तो हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं ना क्वेश्चन में मान लेते हैं कि जो 150 जो -150 जो टर्म है ना वो लास्ट वाला टर्म है। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो -150 है ना वो इसका लास्ट वाला टर्म है। मतलब हम इसे क्या मानेंगे, ए एन मान लेंगे कि भाई साहब तुम लास्ट वाले टर्म हो, लास्ट तुम्हें हम मानेंगे और हम देख लेंगे कि क्या सही में तुम उसका लास्ट टर्म हो। पहले मानेंगे और फिर चेक कर लेंगे यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, कि आप हो तो ठीक है, अदरवाइज हम लिख देंगे नहीं हो आप, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे ए लिखा 11, डी लिखा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 8 -11 -3 आ गया, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला आपका होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल होता है। जहां पे अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो आपका ए एन है ना वो कुछ -150 है, क्योंकि आप देख सकते हैं एपी है ना वो डिक्रीजिंग टाइप एपी है, क्योंकि 11 है फिर 8 है फिर 5 है फिर 2 है, डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, आपका माइनस में आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस में आया है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, ए एन टर्म को कुछ मान लिया कि -150 है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ए एन क्या है आपका -150 इज इक्वल टू ए क्या है आपका 11, बहुत बढ़िया, प्लस ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन क्योंकि हमें एन ही निकालना है, अब एन ही निकालना है ना, क्योंकि हमसे पूछ रखा है कि क्या ये जो -150 है इस गिवन एपी का टर्म है। तो अगर होगा तो एन जो है ना आपका एक बोल सकते हैं तो आपका एक नेचुरल नंबर आएगा, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7। अदरवाइज लाइक आपको फ्रैक्शन दिखेगा, कुछ अजीब सा चीज दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको नेचुरल नंबर अगर आप आपका अगर एन की वैल्यू दिखती है तो मतलब आपका ये जो कि टर्म है वो इस एपी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात आप खुद थोड़ा सा सोचना कि जो मान लो कोई टर्म है, मान लो कोई एपी है जिसमें 4 टर्म है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि ऐसा कभी टर्म सुना है कि लाइक कोई एपी है जिसमें 4/9 टर्म है, ऐसा सुना है कभी फ्रैक्शन में कभी सुना है, या फिर सुना है कि कोई एपी है जिसमें लाइक 9.7 टर्म है ना। नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है, ना तो फ्रैक्शन में होता है। तो किस चीज में होगा, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में होगा। कभी ऐसा सुना है कि 0 नंबर ऑफ टर्म है एपी में? भाई साहब अगर 0 नंबर ऑफ टर्म है तो क्या ही का एपी है ना। तो बेसिकली कम से कम टर्म कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए, 2 3 4 5, और एक से आपका लाइक जो नंबर इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर आती है तो हम समझ लें कि -150 है जो टर्म है इस एपी का, अदरवाइज नहीं है। तो चलो देखते हैं, हमने ए एन की जगह -150 लिखा, ए की जगह 11, एन की जगह n और डी की जगह हमने निकाल रखा है -3। तो चलो -3 लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसे थोड़ा सा इज्जत से लिखते हैं, -150 इज इक्वल टू 11 एंड माइनस ऑफ 3n हो जाएगा एंड प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस ऑफ 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 14 माइनस ऑफ 3n, बहुत सही। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, इस 3n को उधर भेज लेते हैं क्योंकि हमें n पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 3n इज इक्वल टू 14, 14 तो इधर का एज इट इज लिख दिया, और ये वाला क्योंकि आपको पता है आरएचएस में जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो प्लस 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 164, यस 164 हो गया। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये 3 से कैंसिल होगा, 6 4 10 और 11, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पॉइंट में आ रहा है, आप खुद देखो।
अगर आपको नहीं अभी भी नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। आपको पता होगा, आपने यार जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? क्या करते हैं, जो नंबर को हमें चेक करना होता है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, क्या करते हैं, उस नंबर के हर डिजिट को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके जो नंबर आता है चेक कर लेते हैं क्या वो 3 के टेबल में आता है। तो मैंने वैसे ही किया, देखो आप यहाँ पे 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 4 11 हो गया। तो 11 कभी भी 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन आएगा। क्या है आपका, बेसिकली क्या है आपका, एक तरह से आप बोल सकते हैं, सीधा आप लिख लो कि भाई साहब ये तो फ्रैक्शन आ रहा है, FRACTION, बिल्कुल ये आपका क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। इसीलिए ये जो गिवन टर्म है -150, वो इस एपी का टर्म नहीं होगा, बिल्कुल से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म आ रहा है वो फ्रैक्शन नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन आ रहा है। मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म है ना, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, n इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टार लगा लो भाई, 1 लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, जितने लगाने हैं लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका n जो होता है, n यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ना कि फ्रैक्शन होता है, ना कि डेसिमल होता है। तो काफी सिंपल सा सवाल था यार। तो तब तक के लिए यार सी, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे, ठीक है।